साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो लोग भारत के लिए बुरी प्लानिंग कर रहे थे, बुरे आकलन लगा रहे थे, और खास करके मैं कांग्रेस पार्टी की बात कह रहा हूं और जितने भी विपक्षी पार्टियां उनकी बात कह रहा हूं, यही कह रहे थे ना कि भारत डेड इकोनॉमी है, भारत की अर्थव्यवस्था यहां चली गई वहां चली गई। भारत को प्रधानमंत्री मोदी ने माला माल कर दिया है। दोस्तों, आपको अभी मैं आंकड़े दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। और ये आंकड़े कितने महत्वपूर्ण है ये भी समझिए। पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था एक संकट की स्थिति से गुजर रहा है, इस बात को ध्यान में रखिए। और ऐसी परिस्थिति में अगर भारत की अर्थव्यवस्था शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है तो ये कोई छोटी घटना नहीं है। पढ़ लीजिए ये हेडलाइन क्या लिखी है दोस्तों। रॉकेट बना भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, कितना हो गया फॉरेन रिजर्व, टॉप 5 देशों में हमसे पहले कौन। अब जानते हैं खबर क्या है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है और एक हफ्ते में दोस्तों, पिछले एक हफ्ते की बात कह रहा हूं, $9.9 बिलियन की बढ़ोतरी भी। और सबसे बड़ी बात, ये लगातार 7वां सप्ताह है दोस्तों जब ये फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है। ये 7वां सप्ताह है, ये भी ध्यान से समझिए। मतलब ऐसा नहीं कि अनजाने में कुछ बढ़ गया, लगातार 7वां सप्ताह है। और वैसे मैं आपको जानकारी देता हूं कि भारत का अब तक का रिकॉर्ड क्या रहा है, वो भी तो जानना चाहिए ना। अब तक का रिकॉर्ड $728.494 बिलियन का रहा है। लेकिन बीच में परिस्थितियां पलटी हैं दोस्तों, आप भी जानते हैं पेट्रोल के दाम कितने बढ़े हैं। और उसके बाद इस समय लगातार 7 हफ्ते से बढ़ता हुआ ये $716.9 बिलियन का हो गया है। जब ये कहानी आपको बता रहा हूं ना तो सिर्फ याद दिलाता हूं दोस्तों, 1990 का दशक भूले नहीं होंगे। दुनिया में अकेला ऐसा देश है ये भारत। फॉरेन एक्सचेंज बचा नहीं था, यही कांग्रेसी थे, यही मनमोहन सिंह, जिसके बारे में इतना अच्छा वित्त मंत्री का एक अर्थशास्त्री का तमगा लगा के बैठे हैं कि भारत में तो इससे बढ़िया अर्थशास्त्री नहीं थे। भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, ये भूले नहीं होंगे, इसी फॉरेन एक्सचेंज की वजह से, क्योंकि हमारे पास डॉलर नहीं बचा था। सबने कहा तेल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, अपना सोना गिरवी रखो, ये हुआ था दोस्तों। अब सवाल है कि ये पैसे कैसे बढ़ रहे हैं, मैं जरा आपको बताता हूं दोस्तों। इसमें क्या है, ये जो फॉरेन एक्सचेंज है इसमें फॉरेन करेंसी एसेट भी होता है और गोल्ड रिजर्व भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। अब ये पैसा कैसे बढ़ रहा है ये भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल जो भारतीय विदेशों में काम करते हैं ना, वो अपना पैसा भारत में रखते हैं, उसमें इंटरेस्ट भी देती है सरकार। तो उनका विश्वास है कि हम भारत में जमा करके रखें, वो जब चाहे निकाल सकते हैं। एक तो उससे बढ़ा है, दूसरा भारत के नागरिक अगर डॉलर से एक्सचेंज करते हैं तो उससे भी बढ़ता है। तो ये दोनों माध्यमों से बढ़ा है और आज के दिन में भारत दुनिया के टॉप 5 फॉरेन रिजर्व वाले देशों में पहुंच चुका है। ये बात आप समझिए, इसमें गोल्ड भी शामिल है दोस्तों। यानी अगर इसको सही मायने में देखिए तो भारत की अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो बहुत मजबूत है। भारत की अर्थव्यवस्था अगर चाहे तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी हलचल पैदा कर सकती है, इस बात को भी समझिएगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी बात कही थी, आप भूले तो नहीं है, कि भाई सोना खरीदना कम कर दीजिए, क्योंकि जब हम सोना खरीदते हैं तो फॉरेन रिजर्व ज्यादा जाता है, उसका भी बड़ा असर पड़ा है दोस्तों। तो ये खुशखबरी है खास करके उन लोगों के लिए जो लगातार ये आकलन कर रहे थे कि भारत की अर्थव्यवस्था बेहद खराब स्थिति में है, पता नहीं कब क्या हो जाएगा। यहां तो मामला एकदम से उल्टा पड़ गया है। भारत की अर्थव्यवस्था बेहद अच्छी स्थिति में है। भारत की अर्थव्यवस्था में फॉरेन रिजर्व लगातार बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में आकलन ये है दोस्तों कि ये ऑल टाइम हाई हो जाएगा। मतलब भारत के अब तक का रिकॉर्ड टूटने वाला है। ये मोदी जी के कार्यकाल में ही हो रहा है। तो आपसे निवेदन है, जरूर इस पर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। अगर आपने एचबी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।